देश में सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, ये तो अपने जवानों की शहादत पर परिजनों को नियम अनुसार किए गए वादे पूरे कर देते हैं। वादा खिलाफ होती है स्थानीय नेताओं और प्रशासन की तरफ से, जो किसी जवान के शहीद होने पर परिवार की मदद करने, जमीन देने, बच्चों को नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। कई जवानों से वादे पूरे होते हैं, कई शहीदों के घर वाले आज भी वादों को पूरा कराने के लिए दौड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ मदद नहीं मिली है। कोई संपर्क करता है आपसे, कोई सरकार की तरफ से? सर, कोई सरकार उनके मरने के बाद किसी ने संपर्क किया? कोई नहीं किया। मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया है मृत्यु उसकी जरूर होगी, लेकिन कुछ लोग देश के लिए मृत्यु को गर्व से चुनौती देकर लड़ते हैं। वो शहीद होते हैं अलग अलग युद्ध के मोर्चे पर, अलग अलग सीमाओं पर, और फिर उनके परिजनों को कुछ दिन के लिए सरकारें आंखों का तारा बनाकर, मदद के नाम पर एक चेक, कुछ जमीन देकर तमाम दूसरे वादों के अंधेरे में धकेल देती है। जैसे भुलाया गया झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर गुमला जिले के शहीद जॉन अगस्टियन एक्का को, करगिल युद्ध में देश के लिए प्राण देने वाले शहीद एक्का, जिनके नाम पर सड़क पर लगा बोर्ड तो चमकता है, लेकिन उनके घर वाले कैसे हैं, अब कोई नेता, मंत्री, विधायक और सरकार पूछने नहीं आता। यहाँ तक कि शहीद अगस्टियन एक्का के बच्चों को नौकरी देने का वादा भी भुला दिया गया। नौकरी, बच्चों को नौकरी, लेकिन बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, इसलिए मुझको भी चिट्ठी तो दिए थे नौकरी के लिए, लेकिन मेरा अपना शिक्षक नौकरी था, इसलिए मैं उसको नहीं ली। हाँ, तो और आपने ये गुजारिश की थी कि बाद में दिया जाए? हाँ, बाद में दिया जाए, इसलिए उनको सूचना दी थी। शहीद जॉन के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, पत्नी रिटायर हो चुकी है, पेंशन मिलती है, लेकिन बच्चों को नौकरी का वादा राज्य सरकार याद नहीं कर पा रही। जैसे करगिल के ही युद्ध में शहादत देने वाले बिरसा उरांव के घर वालों को भी शुरुआती आर्थिक मदद जो सेना की तरफ से मिलती है, उसके बाद सरकारों ने याद भी नहीं किया। दावा है कि बेटे को नौकरी देने का वादा ऐसे भूली झारखंड की सरकार कि वर्षों से शहीद के घर वालों से संपर्क करना भी बंद कर दिया। बेटा के लिए कुछ जॉब चाहिए। आप चाहते हैं कि जॉब दे? जी। तो कोई संपर्क करता है आपसे, कोई सरकार की तरफ से? सर, कोई सरकार उनके मरने के बाद किसी ने संपर्क किया? कोई नहीं किया। शहीदों के घर वाले कभी शिकायत नहीं करते, वो गर्व करते हैं अपने बेटे, अपने पति की देशभक्ति पर, लेकिन जिनके लिए देश पहले था, परिवार बाद में, क्या उनके परिजनों की देखभाल करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं? छोटे से घर में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया क्रीमिया देवी को, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में विधवा हो गई, क्योंकि 18 साल की उम्र में पति दुर्गा प्रसाद मिश्रा 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। तब इन्हें 5,000 रुपए की मदद मिली थी। वर्षों बाद एक छोटा सा 1.5 कमरे का घर मिला रहने को, लेकिन ऐसा घर जो आज तक इनके नाम नहीं हुआ। शहीद की पत्नी का डर अब महसूस करिए। इतनी मदद कर दीजिए कि जैसे अब जो लोग हमारी सेवा करेंगे उनको कुछ आसरा तो होगी हमसे। तो पट्टा यदि मिल जाता तो इन लोगों का पीठ पीछे हमको गाली न देते कि मर गई बुढ़िया, पट्टा भी नहीं दे के गई, कुछ कागज भी। सांसद, विधायक, नेता एक दिन के लिए भी बन जाएं तो न जाने कितनी तरह की सुविधाएं, वेतन, भत्ते, पेंशन, सब कुछ, और उनके परिजन जीवन भर पाते हैं। लेकिन देश के लिए जान देने वालों के घर वालों को क्यों भुला दिया जाता है? जवाब कोई नहीं देता। सतना से रवीश पाल सिंह के साथ सत्यजीत कुमार, गुमला आज तक।